सबसे पहले दोस्तों इस पोस्टर को ठीक से देख लें। जितने जुड़ चुके हैं फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर, आप सभी का मैं डैनियल राज बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके मसीह जीवन इतिहास में, आपका जीवन में ऐसा एक विषय, अगर मैं गलत नहीं हूं, आपने कभी नहीं सुना होगा। और अगर मुझसे पहले इस विषय पे अगर किसी भी प्रभु के दास ने, बशर्ते वो जिब्रिश वाला ना हो, ऐसे किसी भी प्रभु के दास ने अगर इसके ऊपर प्रीच कर दिया है, मैं उसको सलूट करता हूं। क्योंकि मसीह की ध्येय में कुछ ऐसे टॉपिक्स पवित्र आत्मा मुझे देता है और जिसका प्रचार आपके बीच बड़ी सच्चाई से और बड़ी खराई से आपके बीच में मैं करता हूं। दोस्तों, मुझे बेहद खुशी है कि 21वीं सदी में मुझ जैसे 10% अभी भी जीवित हैं, सुरक्षित हैं और आपके बीच ऐसा प्रचार आपके बीच में करते हैं। दोस्तों, ये जो पोस्टर मैंने रखा है, मैं इसको पहले आपको समझाना चाहता हूं। पोस्टर में आपको दिख रहा होगा ह्यूमन ब्रेन, देख लीजिएगा वहां पे मनुष्य का बुद्धि, ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, ठीक है ना। तो मैंने लिखा है कि ह्यूमन ब्रेन पाप के बाद टोटली डिस्ट्रॉयड। पाप के बाद, अब हम पाप किसको कहते हैं? पहली बात, पाप के बाद जिसको हम कहते हैं मानव का पतन या पतन हो चुका मानव, ठीक है ना, ह्यूमन फॉल या फिर डिसओबीडियंस, अनाज्ञाकारिता, मानव जाति के या मानव के जीवन में जिसको हम पहला आदम कहते हैं, अदाम, उसके द्वारा जगत में आई। दूसरी तरफ पोस्टर में मैंने एक फल रखा है। फल, वो एप्पल है कि चीकू है कि संतरा है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मूसा जी इस बात का जिक्र नहीं करते कि वो कौन सा फल है, ठीक है ना। परमेश्वर ने, जिसको अभी नथानिएल पढ़ेगा थोड़ी देर में, परमेश्वर ने आदम को बनाकर अदन की वाटिका में रखा। वाटिका, गार्डन, बगीचा, उसमें रखा और उसको कहा कि इस पेड़ का फल नहीं खाना। वो पेड़ जो बगीचे के बिल्कुल बीच में था, बीच में, सेंटर, आदम को आज्ञा दी थी। आज्ञा, ठीक है ना। नाउ आप उस फ्रूट के ऊपर, फल के ऊपर आप एक सांप को देख रहे हैं। बाइबल में मूसा के द्वारा, ऑफ कोर्स इसी पुस्तक में 3 अध्याय में 1 में सांप का जिक्र है। पौलुस सांप का जिक्र करता है। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना, यीशु के द्वारा सांप का जिक्र होता है। सांप, सरपेंट, बाइबल कहती है मूसा के द्वारा, पौलुस के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा, सांप। प्रकाशित वाक्य में इतना सटीक आया है क्योंकि वक्त बहुत बीत चुका है प्रकाशित वाक्य के हिसाब से, तो कहता है पुराना सांप। उत्पत्ति में नहीं बोला पुराना सांप, पौलुस ने नहीं बोला, वही सांप, पुराना सांप, ऐसा कुछ जिक्र आएगा। प्रकाशित वाक्य पहुंचते पहुंचते वही पुराना सांप, जैसे सांप ने हव्वा को बहकाया, इसका जिक्र आपको मिलता है पौलुस के द्वारा। यूहन्ना की किताब में पहुंचोगे तो पुराना सांप, ठीक है ना। इस पोस्टर के माध्यम से मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपका ये जो स्केल है ना, स्केल, इतना सा हिस्सा, मुंह,
फेस, बिल्कुल इस फेस के ऊपर के पार्ट में एक ऐसी चीज बनाई जिसको कहते हैं ह्यूमन ब्रेन, मानव बुद्धि। ठीक है ना? तो लूसीफर यानी कि वही पुराना सा, जब परमेश्वर ने कहा कि इस पेड़ का फल नहीं खाना, जिसके चलते वो खाकर पापी नहीं हुआ, आज्ञा को तोड़कर पापी हुआ। ठीक है ना? मानव बुद्धि भ्रष्ट, फोटो देख लीजिए, मानव बुद्धि भ्रष्ट। ठीक है ना? लूसीफर ने, जिसको हम पुराना सांप कहते हैं, क्या चाहिए? लूसीफर ने आदम के जीवन में, बहुत आराम से जा रहा हूं और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है ना? उसके पैर को अटैक नहीं किया, उसके पैर को भ्रष्ट नहीं किया, उसके हाथ को भ्रष्ट नहीं किया, उसके बाकी बॉडी के पार्ट्स को भ्रष्ट नहीं किया। उसने सीधा अटैक किया ब्रेन पे, ब्रेन पे, बुद्धि। अब आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति के लिए बुद्धि उसके पूरे बॉडी में कितना जरूरी है। ये जो छोटा सा रिमोट है ना, लैपटॉप को ऑपरेट करने का छोटा सा रिमोट, इसको चलाने के लिए भी बुद्धि चाहिए। इसको कैसे पकड़ना है, इसको कैसे, है ना, ऑपरेट करना है, इसके लिए भी बुद्धि चाहिए। देखो कैसा ठीक लगता है, देख लो कैसा रिस्पॉन्स देना। देखो, जब सुई से काम हो सकता है तो तलवार की क्या जरूरत है? कैसा है? जब सुई से काम हो सकता है तो तलवार की क्या जरूरत है? सुई कितनी छोटी है, जब उससे काम हो सकता है तो तलवार की क्या जरूरत है? बुद्धि, सारा खेल बुद्धि का है। और लूसीफर को पता है कि मनुष्य को जहां से कंट्रोल करना है वो है उसका दिमाग, वो है उसका दिमाग। और जिसके चलते होता क्या है, मानव जाति, मानव बुद्धि अगर सही है तो जिसने उसको बनाया है, ऑलमाइटी गॉड, यूड है वाव है, जिसको हम कहते हैं हिब्रू में अदोनाई, जिसको हम ग्रीक में कहते हैं किरियोस, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लॉर्ड, लॉर्ड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रभु। वेरी गुड। उस परमेश्वर को वो जानेगा ना। दोस्तों, आपके बीच कुछ बातें रखता हूं। जब बुद्धि बिगड़ गई, ईश्वर, जिसको हम कहते हैं यूड है वाव है, अदोनाई, किरियोस, लॉर्ड, प्रभु, प्रभु यीशु, उसकी तलाश, उसके सत्य की तलाश मानव जाति ने जब ढूंढना चाहा तो भ्रष्ट बुद्धि कहती है कि ईश्वर, गॉड, लकड़ी में है, पत्थर में। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं नतानियल से, डिटोनॉमी चैप्टर 4 एंड वर्स 28, आइए पढ़िए। और वहां तो मनुष्य के बनाए हुए लकड़ी, थोड़ा लंबा रखो क्योंकि बहुत लाउड आ रहे हो, और उसका वो निकाल दो, एरो निकाल दो, हाथ से एरो को साइड कर दो और आपका वॉल्यूम कम कर लो। आपका वॉल्यूम इधर है, हाँ वही है, कम करो और कम करो। चेक चेक चेक, परफेक्ट परफेक्ट, पढ़ो। और वहां तो मनुष्य के बनाए हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे, जो ना देखते और ना सुनते और ना खाते और ना सूंघते हैं। बस, और कम करो, बहुत लाउड है। वो नहीं, सॉरी, ये वही है, वही है, वही है, वही है। बस, और कम करो, चेक कम करो, तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुमको नहीं चेक पता चलेगा। चेक चेक और कम करो, चेक 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 बस, थैंक यू। चेक।
माफी चाहते हैं दोस्तों, वापस पढ़िए। और वहां तुम मनुष्य के बनाए हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे, जो ना देखते और ना सुनते और ना खाते और ना सूंघते। ऐसे भ्रष्ट बुद्धि दिमाग ने परमेश्वर के सत्य की तलाश में मनुष्य के बनाए हुए सबसे पहला इस पृथ्वी पे, ठीक है, सबसे पहला इस पृथ्वी पे उस ऑलमाइटी गॉड के बाद, मानव जाति के हिसाब से बात कर रहा हूं, जो सबसे पहला ईश्वर बना वो बना लकड़ी का, दूसरा बना पत्थर का। अभी इसको पढ़िए नतानिएल, 2 किंग चैप्टर 19 एंड वर्स 18। और उनके देवताओं को हो। आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर ना थे, वे मनुष्य के बनाए हुए काट और पत्थर ही के थे। ओके, फोकस करके पढ़ना है बेटा, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहला ऊपर भी आप पढ़ोगे ना, मनुष्य के द्वारा बनाए गए पत्थर और लकड़ी। नीचे भी अगर आप पढ़ोगे तो लिखा मनुष्य के बनाए हुए काट और पत्थर के ईश्वर। अब इसको मैंने क्यों रखा, और एक पोस्टर रखता हूं फिर समझाता हूं। बुद्धि भ्रष्ट ईश्वर, वो चाहे बाल देवता हो, वो चाहे केमहोश हो, एश्तोरेत हो, मोलेक हो, और क्या है। और उस वक्त में इजरायली जो निकलकर आए थे इजिप्ट से कम 3000 देवी देवताओं के पूजने वाले, भ्रष्ट बुद्धि लकड़ी और पत्थर के ईश्वर। देख लीजिएगा, भ्रष्ट बुद्धि ईश्वर। दोस्तों, लूसीफर ने उस दिन, बहुत ध्यान से सुनिएगा प्रभु के लोगों और बाकी जितने लोग सुन रहे देख रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, बौद्धिस्ट, पारसी, आप जो भी हैं, आज ये मैसेज सुन लीजिए आप, ठीक है ना। लूसीफर ने उस दिन आदम को सिर्फ पाप में नहीं डाला था, उसने उसके बुद्धि पे कब्जा कर लिया था। बुद्धि पे एक रिच अमीर आदमी और एक गरीब आदमी, इस सब के पीछे एक ही खेल है, बुद्धि का खेल है। या कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, मदद करो, और कौन है, डॉक्टर, मैकेनिक, इंजीनियर, वकील, और ऐसे जितने भी प्रोफेशंस विश्व में, अगर ये अमीर बनकर घूम रहे हैं आज, बिजनेसमैन, कारोबारी, सबके पीछे बुद्धि है। अब आप सोच के देखिए आपके पूरे बॉडी में बुद्धि का क्या रोल है, विजडम का क्या रोल है। हाँ, बुद्धि भ्रष्ट लूसीफर ने क्यों किया, मकसद आपको समझाना चाहता हूं। तो मकसद है सच्चे परमेश्वर से मानव जाति को दूर रखना। एक और चीज क्लियर कर देता हूं कि ये फोटो थोड़ा बड़ा आ गया, तो समझाने में भी मैं समझता हूं आपके लिए अच्छा होगा। ये जो बुद्धि आप देख रहे हैं ना, ये हिंदू का नहीं है, ये मुस्लिम का नहीं है, ये सिख का नहीं है, ये ईसाई का नहीं है, ये यहूदी का नहीं है, ये पारसी का नहीं है। और क्या, मदद करो, रिलीजन्स, विश्व के जितने भी रिलीजन्स हैं उनमें से ये किसी का नहीं। इनफैक्ट जब परमेश्वर ने इसको बनाया था ना, तो इन कैटेगरीज में नहीं बांटा था। ये दिमाग में डाल लो आप। और एक भूल गए हम लोग, नास्तिक, एथियस्ट, ये उसका नहीं है। परमेश्वर ने पहला बुद्धि बनाया, बहुत ध्यान देना, और तुम माइक में लाउड बात करना, जो भी बोलना होगा, ठीक है ना। परमेश्वर ने जैसे ही आदम को बनाया और ये हिस्सा उसके दिमाग में डाला, इसके कानों में जो पहली आवाज गई
वो यूड हे वाव हे की थी, यस और नो? यस, कौन सी भाषा में? हिब्रू। वेरी गुड। मैंने क्या बोला? हिब्रू। लाउड बोलना है। हिब्रू, यू अंडरस्टैंड? और जैसे बच्चे को पता होता है, बच्चा घर पर आता है रोते रोते हॉस्पिटल से, उसके माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी जो भी हैं घर में, उसको आवाज सुनाते रहते हैं उसके कानों में। बाप आता है तो कहता है मैं तेरा पापा हूं, माँ आती है तो कहता है मैं तेरी माँ हूं, नाना नानी, दादा दादी, भाई बहन और जो भी रिश्तेदार उसके कानों में के माध्यम से अपनी आवाज को पहुंचाते रहते हैं। तो मैं कह रहा था कि जब परमेश्वर ने इस ब्रेन को बनाया, आदम के कानों से इस ब्रेन में जो आवाज फर्स्ट टाइम पहुंची वो यूड है वाव है। अब नथानियल माइक में बोलेगा, यूड है वाव है कौन से रिलीजन का है? कोई भी नहीं। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा हो गया तूने कुछ और नहीं बोला ना, जूइश बोला। सबको बताओ, जूइश, आदम जूइश है? नहीं, नहीं। आदम क्रिश्चियन है? नहीं, वेरी गुड। आदम हिंदू है, मुस्लिम है? नहीं। वेरी गुड। जितने देख रहे हैं मैं उन सबको कहना चाहता हूं, आपके कानों में ही आवाज को जाने दीजिए। आज जल्दी चेक करो टोटल जितने 500 लोग अभी इस वक्त में देख रहे हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं प्लीज जितना हो सके शेयर करें। आज का टॉपिक जबरदस्त है। तो नथानियल इनको वापस कह देते हैं कि ये जो ब्रेन है ना, ह्यूमन ब्रेन, ये किसी जाति का नहीं है। यस। तो फिर प्रश्न उठता है ये कैसे हो गया? तो इसका जवाब है ये वाला, भ्रष्ट बुद्धि ईश्वर, लकड़ी और पत्थर, जैसे जैसे मानव, जैसे जैसे व्यक्ति, जैसे जैसे जातियां, जैसे जैसे पॉपुलेशन आगे बढ़ता गया, भ्रष्ट बुद्धि ने अपने अपने ईश्वर खड़े कर दिए। और इस बुद्धि का मकसद बिगाड़ने का लूसीफर का एक ही है कि जो सच्चा परमेश्वर है, प्रभु यीशु, यूड हे वाव हे, उससे दूर रखा जाए। अब मैं आपको बताता हूं, इस बुद्धि को कहते हैं सोहेल। सोहेल का मतलब होता है जमीन, जिसको हम कहते हैं मट्टी, जहां पे कुछ बो सकते हैं। प्रूफ लीजिए, पढ़िए उसको, वचन बोल के फिर पढ़ना है। मत्ती की किताब उसका 13वां अध्याय वचन 29, जिस बैरी ने उनको बोया वह शैतान है। सटीक पढ़िए, वापस पढ़िए। जिस बैरी ने उनको बोया वह शैतान है। ठीक है, पानी पियो। या जिस बैरी ने उसको बोया वो शैतान है। अब मेरा क्वेश्चन है प्रभु यीशु जी से, इसको पढ़ने के बाद आप लोगों की तरफ से, कि प्रभु जी आप किस की बात कर रहे हैं? अभी अगर आपका गला ठीक है नथानियल, तो सबको बताओ कि ये जो एग्जाम्पल है ये किसका है? 4 प्रकार के बीज का। प्रकार के बीज। एक जो पथरीली, आज ही बोलना है बेटा, क्योंकि अपने को जाना है ना। एक सूखी भूमि थी। एक है पथरीली, दूसरी है झाड़ी, तीसरी है सूखी किनारा, पत्थर के रास्ते किनारा, चौथा अच्छी जमीन। उस कॉन्सेप्ट में बात करते करते प्रभु यीशु कहते कि किसी ने एक ऐसा बीज बोया है, जिसने बोया है उसका नाम शैतान है। शैतान है। हिब्रू में कई लोगों को नहीं मालूम है, लूसीफर, शैतान, इब्लिस को क्या कहते हैं? हिलहिल। हिलहिल, हिलहिल का मतलब होता है टू बी वर्शिप्ड, मतलब आराधना करने वाला, नॉट टू बी वर्शिप्ड, वर्शिप्ड। या यू अंडरस्टैंड? अब प्रभु यीशु कह रहे हैं यहां पर दृष्टांतों में, इन पैराबल्स में, बीज का बात करते 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 सच सामने डाल दिया।
और सच ये है कि उस दिन आदम ने सिर्फ फल नहीं खाया था। आदम ने उस दिन सिर्फ आज्ञा नहीं तोड़ा था, बल्कि उस दिन लूसीफर ने अपना बीज बोया। यस, इस बुद्धि में वो अपना बीज बो गया और इस बुद्धि का यूज किया, भ्रष्ट बुद्धि का यूज किया लूसीफर ने ईश्वर बनाने में, वो भी लकड़ी और पत्थर के। तब जाकर इसको पढ़िए अभी ये वाला। सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सी, सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। अब अगर आप ठीक से देखोगे उस तरफ, तो आपका जो ब्रेन है ना, उसमें अंकुर फूट रहा है। लेकिन अगर आप इस तरफ का फोटो देखोगे तो अभी जो पेड़ बन चुका है या पौधा बन रहा है, उसमें बुद्धि पनप रहा है, उसमें बुद्धि पनप रहा। तो इसका मतलब ये हुआ, अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, वो उसी बीज से पैदा हो रहे हैं जिस बुद्धि को अदन की वाटिका में लूसीफर ने बिगाड़ा था। फल खा ले, फल खा ले, और बुद्धि बिगड़ गई, बुद्धि बिगड़ गई। जितने जुड़ चुके हैं फेसबुक यूट्यूब पर और जो रिकॉर्डेड वीडियो जब भी देखेंगे, बताइए कैसा लग रहा है। मैंने शुरू में कहा था कि अगर इस प्रचार को मुझसे पहले अगर किसी ने किया है तो उसको सलूट है, उसको सलूट है। लेकिन अगर नहीं हुआ है, इसको इतना वायरल करो, इतना शेयर करो। पाकिस्तान के लोगों से कहूंगा, जो एमएमबी के लोग हैं, प्लीज अपनी भाषा में प्रचार करिए। नेपाल से अपनी भाषा में प्रचार करिए। मराठी, गुजराती, ओडिशा, भारत और भारत के बाहर इंग्लिश। अच्छा, आपको और एक बता दूं कि इंग्लिश में अब आप मेरी वीडियो लैंग्वेज को चेंज करके बताओ सबको कैसे करना है। सेटिंग्स में ऑप्शन आता है ऑडियो ट्रैक करके, तो उसमें जाके लैंग्वेज चेंज कर सकते। वेरी गुड। तो आपको वहां पे जाना है और इंग्लिश को सेलेक्ट करना है। अगर आपको इंग्लिश में सुनना है तो ऐसी सुविधा भी आ चुकी है। खूब शेयर करिए, वॉच पार्टी करिए, लोगों तक पहुंचाइए ना। अब प्रश्न उठता है कि अगर आप वहां पे वापस पढ़ो उसको, जिस बैरी ने उनको बोया वह शैतान है। जिस बैरी ने उसको बोया वो वह शैतान। शैतान है। ठीक है ना। अब पोस्टर के माध्यम से मेरी कोशिश होती है कि शैतान ने कैसे उसको बोया, कैसे। पढ़िए। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी एक सेकंड, यहां पे बुद्धि का जिक्र है। यस। अब प्रश्न उठता है, आप फल खाओ ना, पाप कराओ, फल खाओ, सब कुछ कराओ, बुद्धि, यहां पे बुद्धि का जिक्र क्यों है? वापस पढ़िए। बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। वेरी गुड, वापस पढ़ो। बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तो सारा खेल बुद्धि का है। उस दिन लूसीफर ने आदम और हव्वा का जो बिगाड़ा है ना, वो बुद्धि बिगाड़ा है। आगे पढ़िए। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। खुद खाई और अपने पति को भी खिलाया, क्योंकि बुद्धि दोनों के पास है। ईव को पता था कि मेरे अकेले खाने से कुछ नहीं होने वाला। अब प्रश्न उठता है कि बुद्धि बिगड़ी कैसे? अगर आपको पोस्टर में आप लोगों को समझाने के लिए मैंने कुछ रखा है, आप देख सकते कान देख लीजिए कान। आइए इसको पढ़िए। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी। ये जो लास्ट का लाइन था ना, सुनी, उस पे अगर पंच डाल देता तो क्या चला? तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, ये चाहिए था, सुनी। इसको पढ़िए। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। वेरी गुड। तो सारा खेल
सुनने का है। वेरी गुड। बताइए, आप जो मेगा चर्चेस में जाते हैं, आप जो सड़कों पे किसी को सुनते हैं, आप जो लोकल चर्चेस में सुनते हैं, आप जो सोशल प्लेटफॉर्म पे सुनते हैं, तो नीचे का लाइन वापस पढ़ो। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि आपकी बुद्धि को बिगाड़ने का, आपके बुद्धि पे बीज बोने का एक ही जरिया है, और वो जरिया है कानों से। कानों से जाता है। आपकी जो बुद्धि बिगड़ती है ना, उसका सोर्स, एंट्री गेट, वो आपका कान है। ताज्जुब की बात यह है कि परमेश्वर ने आपको मुंह दिया एक, आपको नाक दिया एक, ठीक है ना, लेकिन जैसे ही परमेश्वर आपके कानों के पास आया, उसने आपको एक नहीं दिया, 2 दिए। आपको 2 दिया। हमको 2 आंखें समझ में आती है, एक है राइट और एक है लेफ्ट। 2 आंखें समझ में आती है कि इधर का देखना, इधर का देखना, लेकिन कान 2 क्यों? सोच के देखिए आप। परमेश्वर कहता है कि बहुत बारीकी से सुनने के लिए मैंने 2 कान दिए। एक कान भी लगा सकता था। नहीं, मैं आपको, आप खुद भी तो सोचो ना, एक कान लगा सकता था। बताइए, तो आपका जो बिगड़ने का सोर्स है ना, वो आपका कान है। विश्वास कैसे आता है सबको बताओ जल्दी से। विश्वास आता है मसीह का वचन सुनने से। सुनना सुनना मसीह के वचन से। रोमियो 10:17। विश्वास सुनने से और सुनना, ऐसा बोलना था। यू अंडरस्टैंड? और सारा खेल विश्वास का। विश्वास का। और विश्वास कहती है कि सही सुनो तो विश्वास सही, गलत सुनो गलत विश्वास। तो गलत विश्वास। कितने लोग समझ रहे हैं दोस्तों आप लोग? अभी इसको देखते हैं, पढ़िए। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तो उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि वृक्ष का फल तू कभी ना खाना, ये कहां आवाज गई? कानों में। कानों में। तो इसको कहते हैं कि परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी। आज्ञा, नॉट कहा। मैं अभी प्रूफ करूंगा, ठीक है ना? पढ़िए उसको। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी। आज्ञा दी। नीचे क्या लिखा है? पढ़ो उसको वापस से। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तो उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उस दिन तो अवश्य मर जाएगा। तो ये आज्ञा है। इस शब्द को मैं हिब्रू में बाद में रखूंगा, लेकिन लूसीफर, सरपेंट, द कन्निंग सरपेंट, जब मैडम के पास आता है, हवा के पास, क्या कहता सुनिए। क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम उस, रुको ना, कहा, जबकि उसको क्या कहना था? क्या परमेश्वर ने आज्ञा दी है? आज एक नई बात आप सीखेंगे यहां पे। परमेश्वर कहता है कि वृक्ष का फल नहीं खाना, यह आज्ञा है। लूसीफर आता है, आज्ञा को वो नॉर्मल शब्द में कन्वर्ट कर देता है। अगर उस दिन लूसीफर ने यहां चालाकी नहीं खेली होती, और जो कि वो खेला, तो जो ईव है ना, उसको कभी परमेश्वर का जो आज्ञा है ना, उसको कभी हल्का नहीं लेती वो। तो लूसीफर ने सेकेंड आवाज अपनी सुनाई। एक आवाज परमेश्वर ने सुनाई आज्ञा के रूप में। लूसीफर कहता है कि क्या परमेश्वर ने कहा। अब इसको पढ़िए। अब ये ईव कह रही है, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है। कहा। अब मेरा प्रश्न है, जब ईव सुनती है तो ईव को क्या कहना था कि लूसीफर तुम जो भी हो, सांप तुम जो भी हो, तुम आज्ञा को कन्वर्ट क्यों कर रहे हो जस्ट वर्ड्स में, शब्दों में। अब दोस्तों, आज्ञा को हिब्रू में तसव
या सर्व। सर्व। और जो कहां शब्द है जो लूसीफर ने यूज किया है वो है अमार। अमार, जस्ट अ वर्ड। आज मसीह की देह में भी यही हो रहा। तो इन दोनों ने आज्ञा को कहां शब्द में सीमित कर दिया। कहां शब्द में, जस्ट कहां, लाइटली ले लो, जबकि वो था। आपके बीच में वापस रख दे, तुम प्रोनाउंस करो। तसव या जो भी है, सर्व। साव, ओके, सर्व। तस या जो भी है। यू अंडरस्टैंड? बताइए कितना बड़ा खेल मैं रख दे रहा हूं, कितना बड़ा खेल उस दिन बगीचे में ईव के साथ खेल गया। जीसस के पास में भी यही ऐसे ही आया था ना। मत्ती के 4 अध्याय में उसने क्या कहा? पत्थर को कहो रोटी बन जाए और तुम उसको खा सकते हो। तो जो परमेश्वर का वचन है उसने उसके महत्व को खत्म कर दिया और उसकी जगह पे उसने रोटी को, जो कि प्रभु यीशु बना सकते थे, उसको इंपॉर्टेंस दे दिया। तो किसी की वैल्यू को कम करना और जिसकी वैल्यू कम है उसको बढ़ा देना, यह खेल लूसीफर बड़ा अच्छा खेलता है। और यहां पे एग्जैक्टली यही हुआ। उस दिन बगीचे में एडम ने, ईव ने यह गलती की, आज्ञा को कहा शब्द में कन्वर्ट कर दिया। वैल्यू खत्म, आज्ञा की वैल्यू खत्म। इसको पढ़िए। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। गला खराब है तुम्हारा। यू अंडरस्टैंड? अब प्रश्न उठता है कि जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया। अब जैसा भी तुम्हारा गला है, सबको बताओ अंधा किसको किया है? आंख को या बुद्धि को? बुद्धि को। वेरी गुड, जल्दी आना था ना। बुद्धि को अंधा किया है। तो सारा खेल यहां पे जो चल रहा है ना लूसीफर का, वो है आपकी बुद्धि को अंधा कर देना। बताइए दोस्तों, कैसा लग रहा है अभी तक? क्या आप कुछ सीख रहे हैं? जल्दी से जो वीडियो को देख रहा है फेसबुक या यूट्यूब पे, मैं चाहता हूं कि अगर आज का मैसेज का वैल्यू आपको पता चल रहा है तो जितना वायरल कर सकते हो प्लीज करना शुरू करिए, अभी करिए। और जो रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे उनको भी यही कहना चाहता हूं, शेयर कर दीजिए। इसकी लिंक को व्हाट्सएप ग्रुप में फैला दीजिएगा। या थैंक यू लॉर्ड जी। इसको कुछ डाइजेस्ट करिएगा दोस्तों। थैंक यू लॉर्ड। $550। बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी। इसको समझते हैं। शैतान का टारगेट मानव बुद्धि ही क्यों? शैतान का टारगेट मानव बुद्धि ही क्यों? एक और चीज को आज समझ जाएंगे, समझा देते आपको। लूसीफर को हिंदुओं से कोई दुश्मनी नहीं है। लूसीफर को मुसलमानों से कोई दुश्मनी नहीं है। क्रिश्चियन से, यहूदी से, सिख से, बौद्ध से, किसी भी जाति से उसको दिक्कत नहीं है। उसको दिक्कत और उसका टारगेट आपकी बुद्धि है, ह्यूमन ब्रेन। अब इसको समझते हैं। शैतान का टारगेट मानव बुद्धि ही क्यों? क्योंकि आपका जो टोटल बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, समझाने के प्रयास से मैंने ये फोटो का सहारा लिया है। आपका जो मैंने ब्रेन को सर्कल किया, देख लो ऊपर,
सारा शरीर का नियंत्रण आपका बुद्धि करता है। हाथ कैसे चलाना है बुद्धि चलाए कहेगा, पैर कब चलाना है बुद्धि बोलेगा। इस बुद्धि को वास्तुशास्त्र वालों ने कब्जा कर लिया, सुपरस्टिशियस वालों ने कब्जा कर लिया, अंधश्रद्धा वालों ने कब्जा कर लिया, और पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक वालों ने भी इस बुद्धि को कब्जा कर लिया। एक अलग दुनिया बन गई इनकी, बुद्धि पे कब्जा कर लिया। किसी एक्टर को, सुपरस्टार को एक पंडित मिल जाता है, उसको ऐसी पट्टी पढ़ाता है कि नीली कलर की अंगूठी पहनना तो तेरी पिक्चर हिट होगी। तो जो एक्टर है ना, वो उस पंडित का मुरीद हो जाता है, मतलब बाबा का मुरीद हो जाता है। फिर बाबा कहते हैं ऐसे उठो तो वैसे उठेगा, ऐसे बैठो तो ऐसे बैठेगा, पहला पैर ये वाला कि पहला पैर वो वाला, तो वो वैसे ही रखेगा। उसके हिसाब से आपका टोटल पंडित बाबा जो है वो बुद्धि पे ऐसा कब्जा कर लेता है, चौकड़ी मार के बैठ जाता है कि आप उसके इशारों पे बंदर की तरह नाचने लगते हो। फिर उधर बीवी अलग से परेशान होती है इंटरव्यू देते हुए कि मेरा पति सुपरस्टार बिगड़ गया। आगे आप समझदार हैं। और ऐसे ही बहुत सारे पास्टरों की बुद्धि को कब्जा कर लिया, बताइए। और सबसे ज्यादा गंद जिब्रिश वालों ने। जब मैं जिब्रिश वालों की कोई वीडियो देखता हूं, रबा रबा शबा शबा लबा लबा, बीच में वी चंद्रा एंजल वी चंद्रा है ना उसका नाम, वो मुंबई के एसीएफ हॉल में किसी 3 बंदरों ने उसको बुलाया था। 3 बंदर, ये चौथा बंदर, उनके बीच में टोटल 3 बंदर, सॉरी, ये तीसरा बंदर वी चंद्रा, उनके बीच में पहुंचे ये लोग। बुद्धि भ्रष्ट जिब्रिश का बुद्धि कब्जा कर लिया। अब पब्लिक जो वहां पे बैठी है ना, 200-250 जो भी बैठी होगी, उन लोगों को ये 3 तरह के बंदर, किसी विदेशी डमरू पे नाचने वाले 3 बंदर, उन लोगों को समझा रहे कि राबा राबा शबा शबा लबा लबा रिकारा बिकारा सिकारा सिंदारा बिंदारा, जो भी बोलते हैं, ये सच क्यों है उसको समझाने में पड़े हुए। बहुत ध्यान दीजिएगा, मेरी भाषा कैसी है उस पर मत जाओ, मैं कैसे तरीके से बात करता हूं उस पर मत जाओ। अब इसमें से आपको क्या लेना है वो ले लो, लेकिन मेरा प्रचार का तरीका यही रहेगा, बाकी जो देख लेना है आप क्या करना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे लकड़ी कभी ईश्वर नहीं हो सकता, पत्थर कभी ईश्वर नहीं हो सकता, सृष्टि का कोई भी चीज ईश्वर नहीं हो सकता, ऐसे ही गलत डॉक्ट्रिन कभी भी सही नहीं हो सकती। मैं ताज्जुब हूं, एक छत्तीसगढ़ वाला है कि पता नहीं कहां वाला है, मुंबई आना चाहता है, मुंबई वाले उसका मीटिंग रख रहे हैं और वो अपनी वीडियो पे प्रमोट कर रहा है अपनी डेट्स का, प्रोग्राम का, मैं इस तारीख को आऊंगा। कहता है बहुत जबरदस्त मीटिंग होने वाली है क्योंकि मैं आ रहा हूं, ऐसा कह रहा हो। और फिर उसने आखिरी में कहा मैं सबके ऊपर, आखिरी दिन मैं सबके ऊपर तेल से अभिषेक करूंगा। बुद्धि भ्रष्ट, मैं सबके ऊपर तेल से अभिषेक करूंगा। और फिर आखिरी में उसने ऐसी बात बोल दी, मेरा माथा खराब हो गया। कहता है कि अगर कोई भी उस मीटिंग में नहीं आएगा तो पछताएगा। मैं कुछ दिन से वीडियो बना रहा हूं उसकी बात के ऊपर कि अगर कोई उस मीटिंग में गया तो पछताएगा। या तेल का चक्कर, रुमाल का चक्कर, शॉल का चक्कर, दलित जो इस लोग उड़ते हैं ना, और ऊपर से शोफार, बुद्धि भ्रष्ट। लुसीफर ने जैसे नीले पीले काले अंगूठी, लॉकेट
ब्रेसलेट, माला, इन सब के ऊपर बुद्धि को भ्रष्ट करके लोगों को फंसा के रखा है ना, ऐसे ही ये पादरियों ने, पास्टरों ने अपने अपने लोगों को फंसा के रखा हुआ। वो एक मुंबई का पास्टर, आजकल कोई भी पास्टर बन जाता है वो बात अलग है, ठीक है ना, मनोज शाहू हमारे लीडर में से एक लीडर को, उसका नाम है, लीडर का नाम है देवेंद्र सावंत। उसको बोलता है कि डैनियल राज से मैं डिबेट के लिए तैयार हूं। किसके ऊपर? अन्य भाषा के ऊपर। तो बोला तो आगे कैसे? तो कहता है उसकी वीडियो नहीं बनाने का, नंबर 1। दूसरा, लाइव नहीं आएंगे। तो डिबेट कहां हुआ? मनोज शाहू जैसे आदमी, एक नंबर के डरपोक, आगे आने से डरने वाले, कहता है कि रिकॉर्ड नहीं करना है और ना ही लाइव आना है। जब लाइव नहीं आना है, रिकॉर्ड नहीं करना है, तो फिर डिबेट क्यों कर रहा है? तुझे पता है तू नहीं सुधरेगा, और मुझे पता है कि मैं तेरे झांसे में नहीं आऊंगा। अब जो पब्लिक है उसके लिए डिबेट करते हैं, ताकि किसी को अकल आ जाए, जिब्रिश वाले, वो सुधर जाए। ऐसे बंदर लोग भी हैं मार्केट में, बुद्धि बिगड़ गई। अब इसको देख लो। यस बेटा। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। ओके, इसको पढ़ना कैसे है मैं आपको बता देता हूं। आगे अब पानी पीना है आपको? ठीक है। यह ज्ञान वह नहीं है, कोमा है वहां पे, जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक, कोमा, शारीरिक, कोमा, और शैतानी। ऐसी कुछ बातें हैं जो मसीह की देह में लूसीफर भ्रष्ट बुद्धियों के द्वारा लेकर आता है। इसको वापस पढ़िए जैसे मैंने पढ़ा। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। कितना अच्छा लगता है। एक ज्ञान है ऊपर से आता है। मैंने कोशिश की है पोस्टर के माध्यम से समझाने की। एक ज्ञान ऊपर से आता है, ऊपर से आता है मतलब प्रभु की ओर से आता है। लेकिन जो 3 तरह का ज्ञान है, एक है संसारिक, दूसरा है शारीरिक, तीसरा है शैतानी। बताओ, संसारिक, शारीरिक, शैतान। माइक बंद करके रखना जब तुम खांसते हो। यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते दोस्तों एक भ्रष्ट बुद्धि पर यह अटैक होता है। आज आपका लोकल पास्टर, आपका लोकल एवेंजलिस्ट कौन सा ज्ञान बांट रहा, जरा देख लो। आप ही खुद चेक करो ना, देखो आपको पता चलेगा। वो दिल्ली वाला, पंजाब वाला, कर्नाटका वाला, और आए दिनों बहुत सारे बंदर, विदेशी मदारी, उसकी डमरू पे नाचने वाले देसी बंदर आज आपको मार्केट में खूब मिल जाएंगे। या आपको और एक चीज बता देता हूं, मैं कम से कम 6 साल से वीडियोस को बना रहा हूं सोशल प्लेटफॉर्म पे। 6 साल से मैं प्रभु का काम कर रहा हूं। अगर मैं गलत नहीं हूं, अब तक लगभग 7 से 8 हजार छोटी बड़ी एडिट फुल वीडियो आपके बीच में रखता हुआ 6 साल से इतनी वीडियो बना चुका 3 प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर। एक भी माई का लाल। कौन सा लाल? माई का, जिसको सीधी भाषा में कहते माइकल लाल। ना कोई माइकल है और ना कोई साइकिल है, और जितने माइकल साइकिल टाइप के आए वो सारे के सारे टाटा बाय बाय, छुट्टी हो गई उनकी। कुछ लोग का पैर तो कब्र में भी आ गया है।
आगे आप समझदार हैं, यू अंडरस्टैंड। मेरे को गमलीएल का स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगता है। मैं एक्ट चैप्टर 5 अगर मैं नहीं एक्ट चैप्टर 5 में 4 के कुछ आखिरी में गमलीएल कहता है अगर ये प्रभु की ओर से है तो तुम तो फिर परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरे, और अगर ये प्रभु की ओर से नहीं, ये खुद ही नाश हो जाएंगे। अब बताइए। तो दोस्तों, हम सबको समझना है कौन सा ज्ञान लेके आपका चर्च का पास्टर चल रहा है आज, और कौन सा ज्ञान लेकर भ्रष्ट बुद्धि लेकर आज विश्व चल रहा है। बुद्धि जैसे ही भ्रष्ट हुई, लूसीफर ने इस बुद्धि में क्या क्या बोया आपके बीच में रखने जा रहा हूं। सबसे पहला क्रोध, एंगर। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को कभी भी क्रोधित जीवन जीने के लिए नहीं बनाया, नेवर। पौल कहता है क्रोध तो पाप है, यू अंडरस्टैंड। या मैंने कल पूछा था सलोमी को, इसीलिए क्रोध परमेश्वर ने कभी नहीं बनाया। दूसरा जलन, एक दूसरे को देख के जलन। लूसीफर ने ये भ्रष्ट बुद्धि जब उसने कब्जा कर लिया तो उसने बीज बो दिया। तीसरा है लालच, दूसरे की चीज की लालच, हत्या, और चौथा है हत्या, पांचवा है चोरी, और फिर उसके बाद में छठवा है वासना। इन सब चीजों से लूसीफर ने भ्रष्ट बुद्धि मानव जाति का बना दिया। ये इसके बीज हैं। परमेश्वर ने कभी भी ऐसा बीज नहीं बनाया। हेजकेल की पुस्तक का 28 और 12 और वचन 17 को अगर मैं पढ़ूं, आपके लिए रखूं, तो बुद्धि ऐसे क्यों हो गए इसका प्रूफ है। पढ़िए। तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। इसको पढ़िए। वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। तो इसको कहते हैं कि बुद्धि से भरपूर, लेकिन कौन सी बुद्धि? बुद्धि से भरपूर, लेकिन कौन सी बुद्धि? बिगड़ी बुद्धि। देख लो, बुद्धि बिगड़ गई। तो जिसकी बुद्धि बिगड़ी है वो क्या पैदा कराएगा? यही सब अब आ रहा है दिमाग में। कुछ लोग कहते हैं कि अगर परमेश्वर है तो इतने कत्ल क्यों हो रहे हैं? अगर ऊपर वाला गॉड है तो ये सारे पाप कैसे हो रहे हैं? अरे भाई, गॉड कुछ नहीं कर रहा है। कई लोग सवाल उठाते हैं अगर परमेश्वर प्रेम है तो ये सब क्यों हो रहा है? परमेश्वर नहीं कर रहा है। मैं वही तो कह रहा हूं कि बुद्धि जिसकी बिगड़ी थी और जिसके पास में भरपूरता की बुद्धि है, उसने आके बिगाड़ दिया। इस संसार का सरदार आता है बिगड़ी बुद्धि के साथ। पढ़िए। क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। इस संसार का सरदार आता है। जीसस ने बोला, इसका ये लगा, क्या बोलते हैं उसको, चार्जर। माइक बंद करो पहले, मेक इट फास्ट। यू अंडरस्टैंड दोस्तों? ये देख लीजिएगा, बुद्धि से भरपूर है लूसीफर, जिसको शैतान कहते हैं ना। वचन कहता है कि वो बुद्धि से भरपूर है, ये स्क्रिप्चर है। लेकिन यही भरपूर बुद्धि बिगड़ गई। मैंने बोला था कि उसका एरो हटा देना बेटा। लैपटॉप पे देखो उसका एरो आ रहा है, साइड में करो, नीचे करो, बस। बताइए। तो जिसके चलते इस संसार का सरदार आता है। तो जैसे ही जीसस ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, संसार का सरदार आता है, तो कैसे आता है? बिगड़ी बुद्धि के साथ। पहला पोस्टर को ठीक से देखो और फिर जो लिखा है उसको समझेंगे कि लाखों धर्मी और अधर्मियों ने भ्रष्ट बुद्धि से ही राज्य किया। लाखों राजा, इन लैक्स में, लाखों की तादाद में किंग्स आए, रूल किए भ्रष्ट बुद्धि से और मर गए। जिसमें एक
किंग का जिक्र करूंगा, किंग अलेक्जेंडर द ग्रेट। भ्रष्ट बुद्धि के साथ राज किया उसने। इस शख्स के बारे में जिसका नाम है किंग अलेक्जेंडर द ग्रेट, द बुक ऑफ डैनियल की पुस्तक चैप्टर 7 चैप्टर 8 तक में आपको किंग अलेक्जेंडर मिल जाएगा। वो जो सिंह जिसकी पहुंच ऊंची ऊंची ऊंची, चीता, चैप्टर 7 में चीता पंख के साथ, और चैप्टर 8 में ही गोट, ही गोट, पुरुष बकरा, ही गोट, ये वाला इसका जिक्र है। लेकिन राज कैसे किया? भ्रष्ट बुद्धि के साथ। जितनी नॉलेज इस व्यक्ति के बारे में मैं जुटा पाया, आपके बीच में कुछ बता देता हूं। 16 साल 18 साल तक की उम्र में राजा बनकर राज करना, अपने ही रिलेटिव में, क्योंकि राजा का पद राज्य के खून से आना चाहिए। तो जब इसको पता चला कि इसके पिता ने एक और बच्चे को जन्म दिया, उस बच्चे का कत्ल कर देना इसके हाथ से, नशा करना, पुरुष पुरुष के साथ संबंध करते करते, पुरुष स्त्री के साथ, माफ करना, संबंध करते करते पुरुष पुरुष के साथ तक का लेवल में पहुंचा ये शख्स। आप जाके पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। यू अंडरस्टैंड? विश्व को जीता। लास्ट में, आखिरी में, जब सब कुछ जीत चुका तो शराबी बन गया और पी पी कर बीमार हो गया और आखिर में लाइलाज मर गया ये। तो जिसके चलते दोस्तों भ्रष्ट बुद्धि वाला ये राजा, एक एम्परर की बात करते हैं जिसका नाम है नीरो, भ्रष्ट बुद्धि। और इसके बारे में कौन नहीं जानता है, जिसको मैंने ऊपर लिखा है द बर्निंग रोम। 70 एडी में इस व्यक्ति ने पूरे रोम को आग लगाया और इल्जाम लगाया ईसाइयों पर। गो हेड। इल्जाम लगाया रोम पर। बताइए, लाखों पुस्तकें लिखी गई इसी भ्रष्ट बुद्धि से, जिसको आज तुम ये कहते हो ना, ये तो प्राचीन पुस्तक है, ये तो वहां से आई है, इसको तो उस महान संत ने लिखा है, इसको तो उस ऋषि मुनि ने लिखा है, तपस्या करके लिखा है, ऐसा करके लिखा है, वैसा करके लिखा है, लेकिन ये आई है भ्रष्ट बुद्धि से। भ्रष्ट बुद्धि से। यू अंडरस्टैंड? भ्रष्ट बुद्धि। तो दोस्तों ये रहा अभी तक का आपको यह समझाने के लिए कि मानव बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गए, किसका बीज है। अब आपको आज के मैसेज के समाप्ति में लाता हूं कि आत्मा का पहला दान बुद्धि है। प्रूफ देता। एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। रुक जाओ। एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती, ये है 1 कुरिन्थियों 12:8, जिसको कहते हैं 9 वरदानों में पहला गिफ्ट, पहला दान आत्मा का, पवित्र आत्मा का पहला दान। पवित्र आत्मा के पास जो गिफ्ट्स हैं, जिसको कहते हैं परमेश्वर की 7 आत्माएं, उसका भी पहला कैटेगरी में आता है बुद्धि। पढ़ो। और यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा। यहोवा की आत्मा बुद्धि। बुद्धि। अब प्रश्न उठता है कि पवित्र आत्मा जब पृथ्वी पर आए तो बुद्धि के साथ ही क्यों आए? बुद्धि के साथ ही क्यों आए? कभी सोचा आप लोगों ने बुद्धि के साथ ही क्यों आए?
जब यीशु ने कहा मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूं, उसको तुम नहीं समझोगे, उसके पीछे का मकसद ही यही था कि तुम्हारे पास जो बुद्धि है वो भ्रष्ट बुद्धि है। जितने भी जिब्रिश बोलते हैं ना पास्टर, सेवक, इंडिपेंडेंट, पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, वो सारे के सारे अभी भी भ्रष्ट बुद्धि में हैं। और भ्रष्ट बुद्धि वाले 1 कुरिन्थियों 14:2 पढ़ के हम वालों को, जिसके पास में पवित्र आत्मा के दान का पहला दान बुद्धि का दान है, जो ऊपर से आता है, वो हमको सिखाते और कहते कि हम गलत है। बताओ, इसकी एडिट वीडियो बनाकर डालूंगा, आप लोग खूब वायरल करिएगा। अब आपको बताते हैं कि आज का आखिरी पोस्टर क्या कहता है, पढ़िए। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ओके, अब इसको एक एक करके जाएंगे और आराम से जाएंगे। तो पहला लाइन पढ़िए। और इस संसार के सदस्य सदृश ना बनो। ऐसा क्यों लिखा है? जानते इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि जब आप जैसे ही प्रभु में आते हैं, आप जैसे ही उद्धार पाते हैं, आप जैसे ही प्रभु में मजबूत हो जाते हैं, आपका लहू से उद्धार हो जाता है। पवित्र आत्मा का एक ही काम है, क्योंकि उसका पहला दान है बुद्धि का। वो आपको कहता है कि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से। यदि कोई मसीह में तो वो नई सृष्टि है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई प्रभु में है तो उसके पास में नई बुद्धि है। रुको, जो करना है कर लो। आपकी बुद्धि नहीं हो जाती, आपकी बुद्धि नहीं हो जाती, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अब जिसकी बुद्धि नहीं होगी, 2014 में मेरी बुद्धि नहीं हो गई, मैं पेंटिकॉस्टल ग्रुप से बाहर आ गया, पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक के ग्रुप से मैं बाहर आ गया। मैं जैसे ही बाहर आया, मुझे पता चला कि मेरे पास जो बुद्धि है वो तो भ्रष्ट बुद्धि है। तो 1 कुरिन्थियों 14:2 नई बुद्धि वाले ही समझ पाएंगे। मत्ती 23:23 नए बुद्धि वाले ही समझ पाएंगे। बाकी जितने भी कल्ट डॉक्ट्रिन्स है ना, एक्ट चैप्टर 2:38 भ्रष्ट बुद्धि वाले पढ़ रहे हैं। एक नाम का बपतिस्मा, मत्ती 23 का, माफ करना, मत्ती 28:19 वो नहीं समझ पाएंगे जब तक उनके पास में बुद्धि नहीं हो जाए, जो पवित्र आत्मा देता है। तो मुझ जैसे 10% जो नई बुद्धि पाकर बैठे, हमारे पास में ये पवित्र आत्मा का पहला दान है। इसीलिए हमारा चाल चलन बदल रहा है। मेरे खुद के घर के लोग, मेरे खुद के खून का भाई, बस मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मेरे खुद के खून का भाई, मतलब एक माँ बाप के 2 बच्चे, 2 औलादे, इसी मुंबई शहर में, वो अभी भी उसी भ्रष्ट बुद्धि के साथ 1 कुरिन्थियों 14:2 पढ़ रहा है, उसी वचन को लेके चल रहा है। जिब्रिश जिब्रिश जिब्रिश, बताइए। और उसके जितने भी लोग उसको सुनते हैं, वो सारे के सारे उसी भ्रष्ट बुद्धि के नदी में बह रहे हैं। बड़ा अफसोस है मुझे। एक दिन जब प्रभु यीशु के सामने मैं और मेरा वो भाई जब सामने खड़े रहेंगे ना, बहुत पछताएगा वो कि छोटा भाई बोल रहा था, तू सुना नहीं। बहुत पछताएगा वो। अफसोस क्या है पता है? यीशु कहता है ठोकरों का तो लगना जरूरी है, लेकिन हाय उस पर जिसके कारण ठोकर आती है। अब आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति ठोकर नहीं खा रहा है, पूरा का पूरा उस एक आदमी की वजह से चर्च ठोकर खा रहा है। आज एक रील देख रहा था, नाम भूल गया मैं, उस रील में एक मैडम इंग्लिश में बोल रही है और एक आदमी अनुवाद कर रहा है। कहती है कि 2026 में बहुत सारे फॉल्स प्रीचर नीचे गिर जाएंगे, झूठे प्रीचर, प्रचारक। मैं देखकर बड़ा खुश हो गया। मैं बोला रे वाह। जैसे ही उसने प्रीच करा, वो लाइन बोली, उसी चर्च का लोकल पास्टर, जो जिसका चर्च है, वो अन्य भाषा में रिस्पॉन्स कर रहा है, आमेन रबा रबा आमेन। जैसे ही मैंने रबा रबा सुना, मैं बोला गया काम से। तो इसको कहते हैं भ्रष्ट बुद्धि वाले। उनको लगता है कि वो सही ट्रैक पे, लेकिन वो गलत ट्रैक पे। पेटू सेवक,
बताइए। सो इसी पोस्टर के साथ दोस्तों मैं खत्म कर रहा हूं। माइक बंद करो। इसी पोस्टर के साथ मैं खत्म करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप में से जितने लोग आज का ये जो मैसेज है समझ गए होंगे, मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा। अपनी बुद्धि को नया कर। ये देखो, तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से आपके बुद्धि को नया करो, अपग्रेड करो। पवित्र आत्मा के पहले दान में से बुद्धि का दान को मांगिए। चलिए दोस्तों, एक प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद। स्वामी, मैं जानता हूं ना बल से ना शक्ति से, जो भी होगा तेरी आत्मा से। प्रभु, जहां जहां ये वीडियो पहुंचे उन सब के जीवन में आप कार्य करें। प्रभु, आपको महिमा, आपको स्तुति देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले हफ्ते। कल संडे है, उसके बाद वाले हफ्ते से मैं वापस आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। वीडियो नंबर 31 आपके लिए तैयार हो रही है। चलिए मिलते हैं। गॉड ब्लेस। प्रभु आपको आशीष दे।